आइसक्रीम रोल्स या आइसक्रीम कर्ल्स आपने बहुत दफ़ा एंजॉय किए होंगे। आज हम घर में एवोकेडो से कीटो फ्रेंडली आइसक्रीम कर्ल्स कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे। एवोकेडो आइसक्रीम कर्ल्स बनाना इंतहाई आसान है। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक कैन कोकोनट क्रीम की या आप नॉर्मल डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। आप कोई भी स्वीटनर ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक एवोकेडो और 4-5 पत्ते मिंट के यानी कि पुदीने के हमें चाहिए। अक्सर ये होता है कि एवोकेडो जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो वो सख्त होते हैं और अभी वो अच्छी तरह नरम नहीं हुए होते। और नॉर्मली हमें रेसिपीज़ अगर सैलड वगैरह बनाना है या इवन आइसक्रीम या शेक बनाना है तो हमें सॉफ्ट एवोकेडो की ज़रूरत होती है, यानी कि राइप हो, थोड़ा सा जो है वो नरम हो चुका हो। तो उसका जो आसान तरीका वो ये होता है कि आप ले आएँ इस तरह का, जैसे सख्त एवोकेडो है, ये हमने लिया। और ये जैसे कि मेरी मामी जान ने बताया था कि अगर आप एवोकेडो को आटे के अंदर या चावल के अंदर इस तरह डुबा दें 2 दिन के अंदर ये बेसिकली नरम हो जाते हैं। ये बेसिकली मैंने 2 दिन पहले डुबाया था और अब इस वक्त ये एवोकेडो जो है ये नरम हो चुका हुआ है। और अब हम इसका जो है आइसक्रीम या अपने सैलड जो कुछ भी बनाना है तो ये आप बना लेंगे। तो ये एक अच्छी सी टिप है कि अगर आप अपने एवोकेडो को नरम करना चाहते हैं, अगर आपने सख्त एवोकेडो ले लिए और सख्त ले लेंगे तो वो आप ज़्यादा दिन तक यानी कि रख सकते हैं। आपको बार बार जल्दी जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस्तेमाल करने से पहले जो एवोकेडो है उसको ज़ाहिर सी बात है हम आटा जो है वो उतार लेंगे टिश्यू पेपर से। इसके बाद आएगा एवोकेडो को काटना कैसे। एवोकेडो को नॉर्मल फ्रूट की तरह नहीं काटा जाता, इसको छीला नहीं जाता। पहले एक तेज़ छुरी लेके इसके दरमियान से जो इसका थिकेस्ट पार्ट है, सबसे जो वाइड पार्ट है, उसके अंदर एक कट लगा दें। अंदर जो है गुठली होगी उसकी वजह से ये अंदर थ्रू एंड थ्रू छुरी नहीं जाएगी। उसके बाद इसको आपने रोटेट कर लेना है और रोटेट करेंगे तो ये देखें अगर आपका राइप एवोकेडो है तो वो आराम से निकल आएगा। बाकी रहेगी गुठली। गुठली के अंदर अगर आप छुरी इस तरह अंदर डालेंगे और घुमाएंगे तो ये गुठली भी बाहर आ जाएगी। ये जो गुठली या सीड है, इससे हम नया एवोकेडो का पौधा भी उगा सकते हैं। या हम एंड में देखेंगे वीडियो में कि इस गुठली से हम नया पौधा कैसे उगा सकते हैं। बहरहाल ये अब हमारे पास जो एवोकेडो है इसको हम एक चम्मच की मदद से जो है ना स्कूप आउट करेंगे। इसको बेसिकली नॉर्मल फलों की तरह छीलते नहीं है। आपने छिलके को छुरी से या पीलर से नहीं छीलना। एक आपने स्पून ले लेना है, टेबल स्पून, और उससे जब आप राइप एवोकेडो जो है उसके अंदर स्कूप करते हैं तो ये बहुत आराम से, बहुत जो है वो तरीके से ये निकल आता है। कोई भी इसका हिस्सा ज़ाया नहीं होता। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा छिलका जो है वो आप देख सकते हैं कि ये छिलके में से बाहर निकल आया है। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है उसको भी इसी तरह हम एक जो स्पून है उससे स्कूप आउट कर लेंगे। तो ये है कि ये थोड़ा सा एवोकेडो के अंदर एक डिफरेंस होता है, वरना नॉर्मली हम फल इस तरह करते हैं कि छीलते हैं, काटते हैं और ये नहीं निकलेगा। अगर आपका एवोकेडो राइप नहीं है ना तो ये इस तरह इतने आराम से निकलेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले आपका एवोकेडो नरम हो जाए तो फिर इसको आप आराम से स्कूप आउट कर सकते हैं। अब इसको हमने स्कूप आउट कर लिया तो इसको अब हम छुरी की मदद से बेशक स्लाइसेस करके इसके फ्राई चिप्स भी बना सकते हैं, इसका सैलड वगैरह भी बना सकते हैं। इसका अभी आज हम बनाएंगे इसकी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम या शेक जो है वो भी हम बना सकते हैं। आप देख लें कि आपको कितने छोटे पीसेस जो हैं वो चाहिए। सैलड के लिए इस तरह क्यूब्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर आपने शेक बनाना है तो उसके लिए भी छोटे पीसेस जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। चिप्स के लिए लंबे लंबे चिप्स की तरह अच्छे रहेंगे कटे हुए। ये इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे। अलबत्ता अभी हम बनाएंगे एवोकेडो आइसक्रीम। उसके लिए ये मैं अपने ब्लेंडर के अंदर ये अपना एक एवोकेडो जो है ये डाल रही हूँ। नॉर्मली एवोकेडो हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन एवोकेडो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बेसिकली मैंने एक एवोकेडो डाला है और ये तकरीबन 5 पत्ते जो हैं पुदीने के ये मैं डाल रही हूँ। मिंट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी बजाय वनीला भी डाल सकते हैं। ये जो है कोकोनट क्रीम यूज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मल डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक कैन में तकरीबन 2 कप जो है ये होता है। ये हम अपनी जो है एवोकेडो और मिंट और इसके साथ हम ये डाल देंगे। स्वीटनिंग के लिए मैं स्टीविया यूज़ कर रही हूँ। आप अगर हनी या बनाना यूज़ करना चाहें तो हनी या बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, या मंक फ्रूट एरिथ्राटोल कोई भी आपका अगर
कीटो फ्रेंडली स्वीटनर है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बेसिकली इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह आप कीटो फ्रेंडली दूध डाल के जो एवोकाडो मिल्क शेक है वो भी बना सकते हैं। बेसिकली मैं तो आइसक्रीम बना रही हूँ, इसलिए मैं एक फ़्लैट ट्रे मैंने जो है वो ले ली है और उसके अंदर मैं ये अपना जो क्रीमी जो शेक है ये डाल लूँगी। लोहे का या मेटल का अगर आप ये अपना फ्लैट ट्रे लेंगे ना तो ये आपकी बहुत जल्दी जम जाएगी। ये तकरीबन 1 घंटे में मेरी जो आइसक्रीम थी ये जम गई थी। अगर आप इसको किसी गहरे बाउल में रखेंगे तो आइसक्रीम तो तब भी बन जाएगी, लेकिन आपको हर आधे घंटे बाद इसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसके क्रिस्टल्स ना बन जाएं। बहरहाल ये मेरे पास मेरा जो आइसक्रीम है मैंने ट्रे के अंदर डाली। ये हमारी एवोकाडो आइसक्रीम जो है ये तैयार है और अब हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। ये इस तरह करके अगर आप फ्लैट बर्तन के ऊपर रखेंगे तो ये आपके बहुत खूबसूरत से जो हैं वो रोल्स की तरह के स्कूप जो हैं ये बन जाएंगे। ये बेसिकली शुगर फ्री एवोकाडो आइसक्रीम जो है ये है। आप चाहें तो इसके अंदर भी पीनट बटर या आलमंड बटर जो है वो डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट का कोटा जो है वो आपको अलाउ करता हो। और अब हम इसका टेस्ट जो है वो कर लेंगे। थोड़ी सी एवोकाडो आइसक्रीम जो है हम टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको इस तरह फ्रीज़ होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की है। एवोकाडो का टेस्ट भी आ रहा है और मिंट का टेस्ट भी आ रहा है। And we get an ice cream roll, avocado ice cream roll. वाह! ये एवोकाडो आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते जैसे मैंने वादा किया था कि एवोकाडो सीड से प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में भी देखते जाएं। ये हमारा जो कोकोनट क्रीम का खाली डिब्बा था इसके अंदर हमने पानी भर लिया है और ये हमारी एवोकाडो की जो सीड है उसके अंदर हमने टूथपिक्स जो हैं ये लगा ली हैं। इसका जो बेसिकली जो नैरो पॉइंटेड एंड है वो हम ऊपर रखेंगे और जो खुला वाला ब्रॉड बेस्ड है वो हम नीचे रख के इसको हम जो है वो ग्रो करने के लिए अपनी किचन की विंडो सिल के ऊपर रख देंगे।